क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी असली सुपर पावर है? एक ऐसी ताकत जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है या आपको वहीं रोक भी सकती है जहां आप हैं। हम सबके अंदर ये पावर होती है, बस हमें उसे पहचानना और जगाना होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सोच के बारे में बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देगी बल्कि आपको अपनी लिमिट से ऊपर उठना भी सिखाएगी। अगर आप रेडी हैं अपनी सोच को सुपर चार्ज करने के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए अपनी सोच की असली पावर को खोजते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूक पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है कैरोल डवेक ने, जिसमें बताया गया है कि हमारी सोच कैसे हमारी सफलता या असफलता को डिसाइड करती है। ऑथर अमेरिका की एक मशहूर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने सालों तक यह रिसर्च की कि हमारी सोच यानी कि सोचने का तरीका हमारी सफलता और जीवन पर कितना असर डालती है। इस बुक में बताया गया है कि दो तरह की सोच होती है, फिक्स माइंडसेट यानी रुकी हुई सोच और ग्रोथ माइंडसेट यानी बढ़ती हुई सोच। जो लोग सोचते हैं कि वे बदल नहीं सकते, वे जल्दी हार मान लेते हैं, उन्हें फिक्स माइंडसेट कहा जाता है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने से सब कुछ मुमकिन है, उन्हें ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहा जाता है। यह बुक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोच, टीचर, बिजनेस वालों और हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव सीखना चाहते हैं। यह बुक दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई है। इसे बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे और कई सफल लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि इस बुक ने उनकी सोच बदल दी और उन्हें बेहतर इंसान बनने में हेल्प की है। बदलाव सोच से शुरू होता है। आज हम उस सोच को समझने निकले हैं। चलिए माइंडसेट के पहले चैप्टर के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 है द माइंडसेट यानी कि सोचने के तरीके। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग दो तरह से सोचते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है हम अपने बारे में और अपनी ताकत के बारे में कैसे सोचते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी समझदारी और काबिलियत जन्म से ही डिसाइडेड होती है और उसे बदलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोग मुश्किल कामों में डरते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो सोचते हैं कि वे कमजोर हैं और लोग उन्हें गलत समझेंगे, इसलिए वे नए काम करने से हमेशा डरते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस से कोई भी काम सीखा और सुधारा जा सकता है। उनके लिए असफल होना कोई बुरी बात नहीं बल्कि सीखने का मौका होता है। वे हर चुनौती को एक मौका समझकर आगे बढ़ते रहते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, उनके जीवन में भी ग्रोथ माइंडसेट की पावर साफ दिखती है। जब वह कॉलेज छोड़कर अपने सपने पूरे करने निकले तो उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। एप्पल से निकाले जाने का दर्द उन्होंने महसूस किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नई चीजें सीखी, अपनी गलतियों से सीखा और फिर वापस एप्पल लौटकर कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बना दिया। अगर स्टीव जॉब्स ने फिक्स माइंडसेट रखा होता तो शायद वह असफलताओं के बाद टूट जाते, लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने ही उन्हें लगातार सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का हौसला दिया। यही सोच हमें भी अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। यह कहानी, यह स्टोरी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम सीखने और मेहनत करने का मन बनाए रखें तो सफलता हमारे कदम जरूर छुएगी। आपकी सोच ये डिसाइड करती है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। मेहनत और सीखने की इच्छा से कोई भी काम बेहतर किया जा सकता है। इसलिए जो लोग सही सोच रखते हैं वे ज्यादा सफल और खुश रहते हैं।
चैप्टर 2 है इनसाइड द माइंडसेट्स, यानी कि माइंडसेट के भीतर, सोच की गहराई में। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताती है कि माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतों, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में भी झलकता है। ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम कैसे समस्याओं को देखें, कैसे रिस्क लें और कैसे अपनी मिस्टेक से सीखें। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइंडसेट फिक्स नहीं होता, बल्कि यह बदल सकता है। अगर हम अपने अंदर जागरूकता लाएं और सही डायरेक्शन में मेहनत करें, तो हम अपने माइंडसेट को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। यानी फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदला जा सकता है। यह भी बताया गया है इस चैप्टर में कि हमारे माइंडसेट का असर सिर्फ पढ़ाई या काम पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी हेल्थ और खुशी पर भी होता है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। एक प्लेयर जो मैच हार जाता है वो दो तरह से सोच सकता है, या तो वो हार को अपनी कमी समझकर टूट सकता है, या फिर उसे सीख कर और मेहनत कर जीतने का मौका मान सकता है। जो प्लेयर ग्रोथ माइंडसेट रखता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। लर्निंग्स जो हमें ये सेकंड चैप्टर सिखाती है कि माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को जीने का तरीका है। इसे बदलकर हम अपनी आदतें, अपनी सफलता, अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपनी सोच की गहराई को समझना और उसे सुधारना बहुत जरूरी है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, द ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, यानी कि क्षमता और उपलब्धि की सच्चाई। इस चैप्टर में ऑथर कहती है कि हमारी असली एबिलिटी जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह हमारी मेहनत, सीखने की इच्छा और अनुभव से बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही स्मार्ट या टैलेंटेड होते हैं, इसलिए वे ही सफल होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने माना कि हर असफल प्रयास उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। उनकी यह सोच और मेहनत ही उनकी बड़ी उपलब्धि का कारण बनी। लर्निंग्स जो हमें चैप्टर 3 देती है कि हम किसी भी काम में मेहनत करके अच्छे बन सकते हैं। अगर हम गलती करें तो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखो। जो लोग हार नहीं मानते वही आगे चलकर सफल होते हैं। चैप्टर 4 है स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, यानी कि खेल एक चैंपियन का माइंडसेट। इस चैप्टर में ऑथर कहती है कि सच्चे चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक ताकत या टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि सही सोच यानी कि माइंडसेट सबसे जरूरी होता है। कई प्लेयर सोचते हैं कि अगर वे हार गए या उन्होंने गलती कर दी तो वे अच्छे नहीं हैं। ये फिक्स माइंडसेट की सोच है जिससे प्लेयर जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले प्लेयर जानते हैं कि हार और गलतियां सीखने का ही हिस्सा हैं। वे हारने पर खुद से सवाल करते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, और अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, कोच की सलाह मानते हैं और कभी हार नहीं मानते। माइकल जॉर्डन जो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर में से एक माने जाते हैं, उन्हें भी अपने करियर में कई बार हार और असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर हार से सीखा और ज्यादा मेहनत की। यही उनकी सफलता का राज था। लर्निंग्स जो हमें ये चैप्टर देती हैं कि एक चैंपियन वो नहीं होता जो कभी हारे नहीं, बल्कि वो होता है जो हार कर भी सीखता है और फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरता है। खेल में दिमाग की ताकत और सोच का तरीका उतना ही जरूरी है जितना कि प्रैक्टिस और फिटनेस। इसलिए सच्चा चैंपियन बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 है बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप, यानी व्यवसाय, सोच और नेतृत्व।
इस चैप्टर में ऑथर कहती है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस एंड रियल लीडरशिप केवल समझदारी या अनुभव पर नहीं बल्कि सही माइंडसेट पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जो लोग फिक्स माइंडसेट में फंसे होते हैं वे अपनी गलती नहीं मानते, सिर्फ अपनी इमेज बचाने में ही लगे रहते हैं। ऐसे लीडर अपनी टीम की गलतियों को, मिस्टेक्स को दबाते हैं और सीखने की बजाय दूसरों को दोष देते हैं। इससे कंपनी की ग्रोथ भी रुकती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर सीखने को हमेशा रेडी रहते हैं। वे न सिर्फ खुद की गलती मानते हैं बल्कि अपनी टीम को भी खुलकर सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसे लीडर अपनी टीम के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, रिस्क लेते हैं और मुश्किलों से घबराते नहीं। वे मानते हैं कि हर चुनौती एक नया मौका है। रतन टाटा ने हमेशा अपने फैसलों में लोगों की भलाई की, उनकी भलाई को सबसे ऊपर रखा। रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च की तो उनका पर्पस था कि आम आदमी को भी कार की सुविधा मिल सके। हालांकि प्रोजेक्ट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं सही फैसले लेने में ट्रस्ट नहीं करता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। लीडरशिप सिर्फ फायदे की सोच नहीं होती बल्कि समाज और टीम को साथ लेकर चलना भी होता है। इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो मुश्किलों में भी शांत रहे, खुद सीखे और दूसरों को भी आगे बढ़ने दे। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अपनी टीम पर भरोसा करता है और खुद की गलती से भी सीखता है। यही सोच एक छोटे से बिजनेस को भी बड़ा कंपनी बना सकती है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट इन लव और नॉट, यानी कि रिश्ते, प्यार में सोच या उसके बिना। इस चैप्टर में ऑथर बताती है कि हमारे रिश्तों में भी माइंडसेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे काम और पढ़ाई में हमारा माइंडसेट हमारे फैसलों को प्रभावित करता है, वैसे ही प्यार, दोस्ती और शादी जैसे रिश्तों में भी हमारी सोच का तरीका बहुत कुछ डिसाइड करता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को परफेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिश्ता सच्चा है तो उसमें कभी झगड़ा या दिक्कत नहीं होगी। जब कोई समस्या आती है तो वे तुरंत हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि यह रिश्ता ठीक नहीं है। वे अपनी कमियों को भी नहीं देख पाते और अक्सर दूसरों को ही दोष देते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हर रिश्ता समय के साथ बनता है और मजबूत होता है। वे ये मानते हैं कि गलतफहमियां, बहस और मुश्किलें रिश्ते का हिस्सा हैं, लेकिन अगर दोनों लोग मिलकर समझदारी से बात करें और एक दूसरे से सीखें तो रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। वे अपनी गलती मानते हैं और बेहतर बनने की कोशिश लगातार करते हैं। अगर किसी कपल के बीच झगड़ा होता है तो फिक्स माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा ये रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा हम दोनों सीख सकते हैं और चीजें ठीक भी कर सकते हैं। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से मिलती हैं कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन सही सोच और कोशिश से उन्हें बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अगर हम प्यार, समझ और बदलाव के लिए खुले रहें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत और सच्चे बनते हैं। चैप्टर 9 है पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम, यानी कि माता पिता, शिक्षक और कोच, सोच कहाँ से आती है। इस चैप्टर में ऑथर कहती है कि हमारी सोच यानी कि हमारा जो माइंडसेट है हमें सबसे ज्यादा हमारे आसपास के लोगों से ही वह बनता है, खासकर हमारे पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोच। बचपन से ही ये लोग हमें यह सिखाते हैं कि कैसे दुनिया को देखना है, कैसे समस्याओं से लड़ना है और कैसे खुद पर ट्रस्ट भी करना है। अगर पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे की मिस्टेक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसे बार बार बताते हैं कि वह अच्छा नहीं है, तो बच्चे में फिक्स माइंडसेट डेवलप होने लगते हैं। इससे बच्चे में डर और असफलता का डर बढ़ता है और वह नए काम से हमेशा डरते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स एंड टीचर्स बच्चे की
कोशिशों की तारीफ करते हैं, मिस्टेक से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट आता है। इससे बच्चा सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड रहता है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में गलती करता है तो फिक्स माइंडसेट वाला टीचर कह सकता है, तुम हमेशा गलती करते हो, शायद तुम यह नहीं सीख पाओगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला टीचर कहेगा, गलती हुई लेकिन इसे ठीक करने की कोशिश करो, तुम बेहतर कर सकते हो। लर्निंग्स जो हमें ये चैप्टर देती है कि हमारी सोच हमारे आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोच को चाहिए कि वे बच्चों को पॉजिटिव सोच और मेहनत करने का हौसला दें। करेक्ट डायरेक्शन एंड सपोर्ट से हर बच्चा बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है अपनी लाइफ में। इस बुक का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट, यानी सोच को बदलना। यह हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि हमारी सोच कैसे बदली जा सकती है और हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला सकते हैं। सोच को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन हम सीखेंगे कि सही सोच और मेहनत से यह मुमकिन है। तो चलिए इस आखिरी चैप्टर में जानेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी सोच बदल सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही मेहनत और सोच से हम अपना नजरिया बदल सकते हैं। सोच बदलना आसान नहीं होता, लेकिन एफर्ट्स एंड पेशेंस के साथ यह 100% पॉसिबल है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी सोच कैसी है। अगर हम डरते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं तो उसे बदलना जरूरी है। नई चीजें सीखें, मिस्टेक से डरे नहीं और खुद पर भरोसा रखें। जब हम छोटी छोटी अचीवमेंट्स हासिल करते हैं लाइफ में, तो हमारी सोच भी अच्छी होती जाती है। एलन मस्क ने कई बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआत में उनकी कई कंपनियां फेल भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच को कभी सीमित तो रखा ही नहीं। उनका मानना है कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। उन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी कंपनियां बनाकर दिखाया कि अगर आपका माइंडसेट बड़ा है एंड आप हार्ड वर्किंग हैं एंड कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल लाइफ में नहीं है। लर्निंग्स जो हमें ये लास्ट चैप्टर देती है कि एलन मस्क की कहानी से हमें पता चलता है कि बड़ी सोच और लगातार मेहनत से हम दुनिया में बड़ा बदलाव जरूर ला सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें और कभी हार न माने तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सोच ही हमारी असली पावर है। अगर हम सोच बदल दें तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा बढ़ो और खुद पर भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, क्योंकि हार कोई अंत नहीं होता और कोशिश कभी खाली नहीं जाती। आप जैसे लोग ही दुनिया को कुछ नया सिखाते हैं, अपने काम से, अपनी सोच से। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट जरूर करो, मैं पढ़कर आपको आंसर्स जरूर दूंगी। और अगर आप आगे भी ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप dunglobal.organization.com से इसे बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।